ईरान, अमेरिका और इज़राइल, इनके बीच जो चल रहा है, उसकी जो सुर्खियां हम देखते हैं, वो असल कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए, इस विश्लेषण में पर्दे के पीछे की उन असली ताकतों को समझते हैं जो इस पूरे खेल को चला रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। मतलब जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां चाहें तो ये युद्ध शायद 24 घंटे में खत्म हो सकता है, पर ऐसा हो नहीं रहा, बल्कि ये तो और बढ़ता ही जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस आग को जलाए रखने में फायदा किसका हो रहा है? तो जो लड़ाई हम अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, वो पूरी कहानी है ही नहीं। असलियत तो ये है कि इसके नीचे तेल का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ बाजार है, हथियारों का अरबों खरबों का बिजनेस है, और दुनिया पर हुकूमत करने का एक बहुत ही गहरा खेल चल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक जासूस की तरह इस मामले की तह तक चलते हैं। और किसी भी बड़ी जांच का पहला असूल क्या होता है? पैसे का पीछा करो। और इस कहानी में सारा पैसा बहता है तेल से। ये नंबर देखिए, 18%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया में जितना भी तेल मौजूद है उसका लगभग 18% हिस्सा अकेले वेनेजुएला के पास है। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी देश को जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसकी टाइमिंग। ये जो ईरान अमेरिका का तनाव बढ़ा ना, उससे ठीक कुछ समय पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के इन्हीं तेल भंडारों पर अपना कंट्रोल जमा लिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी, ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट पर अपनी पकड़ ढीली न पड़ने पाए। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, 20%। पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल, मतलब हर 5 में से एक बैरल, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य नाम की एक तंग सी जगह से गुजरता है। सोचिए, ये दुनिया की इकोनॉमी की वो नस है जिसे अगर कोई दबा दे तो पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। और इस बेहद जरूरी रास्ते पर कंट्रोल है ईरान का। तो जब भी ईरान इसको बंद करने की धमकी देता है ना, पूरी दुनिया के तेल बाजार में हड़कंप मच जाता है। कीमतें रातों रात आसमान छूने लगती हैं। और बस यहीं से शुरू होता है मुनाफे का असली खेल। तो देखिए, ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, लड़ाई होती है, मार्केट में डर फैलता है और तेल की कीमतें ऊपर नीचे होने लगती हैं, ज्यादातर ऊपर ही जाती हैं। स्टेप 2, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी प्राइवेट तेल कंपनियां हैं, वो इस बढ़ी हुई कीमत पर तेल बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाती हैं। और स्टेप 3, ये जो पैसा है, ये सीधे उन ताकतवर लोगों और नेताओं की जेबों में जाता है जिनका इन कंपनियों में हिस्सा होता है। एकदम सीधी साधी प्रॉफिट पाइपलाइन। तेल तो बस एक हिस्सा था। अब हम इस जांच के दूसरे और शायद उतने ही जरूरी सुराग पर आते हैं। देखिए, युद्ध से सिर्फ तेल की कीमतें नहीं बढ़ती। युद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ा फलता फूलता बिजनेस है, और वो है हथियारों का बिजनेस। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। हथियारों के ग्लोबल मार्केट का किंग कौन है? अमेरिका। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। और इसका मतलब भी बहुत सीधा है। जितना लंबा युद्ध चलेगा, जितनी ज्यादा लड़ाई होगी, इन कंपनियों की उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। और ये हैं वो खिलाड़ी जो इस खेल से सीधे सीधे पैसा बनाते हैं। लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन, ये वो नाम हैं जो हथियार बनाते हैं और बेचते हैं। और इन खरबों के सौदों में अक्सर सत्ता में बैठे लोगों को भी मोटा कमीशन मिलता है, जिससे उनका भी बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ अमेरिका के मुनाफे की नहीं है। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह है, जहां दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी अपने अपने मोहरे चल रही हैं, और हर कोई इस लंबे खिंचते संघर्ष से अपना अपना फायदा निकाल रहा है। ये टेबल देखिए, ये पूरी तस्वीर साफ कर देती है। अमेरिका का मकसद है अपना दबदबा बनाए रखना, तो वो अपने दुश्मनों को यहाँ उलझाकर रखता है। रूस को यूक्रेन में मनमानी करने के लिए एक तरह से खुली छूट मिल जाती है, क्योंकि दुनिया का ध्यान कहीं और है। चीन को ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को कमजोर करने का मौका मिलता है। और इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ता है। मतलब हर बड़ा खिलाड़ी इस आग में अपनी रोटी सेक रहा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खुफिया हिस्से पर, मॉडर्न वॉरफेयर का वो सीक्रेट वेपन जो सरकारों को बिना किसी जवाबदेही के पर्दे के पीछे से अपनी लड़ाई लड़ने की आज़ादी देता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जब एक सरकारी सैनिक की जान जाती है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है, देश में सवाल उठते हैं, हंगामा होता है। लेकिन जब एक प्राइवेट आर्मी का सैनिक मरता है तो उसकी कोई ऑफिशियल गिनती नहीं होती, कोई खबर नहीं बनती, कोई बवाल नहीं होता।
ये पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ने का सबसे स्मार्ट और सबसे खतरनाक तरीका है। अमेरिका के लिए ये काम करती है ब्लैक वाटर जैसी कंपनियां, जिसका नाम अब एकेडमी हो गया है, और रूस के पास है कुख्यात वैगनर ग्रुप। ये किराए के सैनिक हैं। इनके जरिए देश अपना काम भी कर लेते हैं और जनता के गुस्से से भी बच जाते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इस खेल में कौन कौन कमा रहा है, लेकिन अब इस जांच का सबसे जरूरी सवाल, अगर कुछ लोग इससे इतना मुनाफा कमा रहे हैं तो इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? कीमत चुकाते हैं आम लोग। युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई आसमान छूती है, सप्लाई चेन टूट जाती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो जाती है। ये सब आम नागरिक की मेहनत की कमाई और बचत पर सीधा हमला है। ये कड़वी लेकिन सीधी सच्चाई है। युद्ध के दौरान दौलत का एक सीधा ट्रांसफर होता है। पैसा आम लोगों की जेब से निकलकर उन गिने चुने ताकतवर लोगों के बैंक अकाउंट्स में चला जाता है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। शक्तिशाली लोग युद्ध से लाभ कमाते हैं। जैसे जैसे देश तबाह होते हैं, उनके बैंक बैलेंस बढ़ते जाते हैं। इससे साफ और कुछ नहीं हो सकता। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, जब लड़ाई का मकसद ही मुनाफा कमाना हो, तो फिर हमें ये सोचना होगा कि हमारा असली दुश्मन कौन है।